आत्मन सावित्री व्रत आम देश में प्रचलित एक प्राचीन पारंपरिक महान आदर्श और श्रेष्ठ व्रत। असीम सौभाग्य प्राप्ति निमंते भारतीय नारी जाति यही व्रत को अति निष्ठा और श्रद्धार सहित पालन करिथांती। भारत वर्षर हिंदू संस्कृति में पालन करा जाउथबा एही व्रत अति व्यापक और लोक प्रचलित अटे। अति प्राचीन कालरू यही व्रत विभिन्न राज्य में अति व्यापक भाव में प्रचलित हो आसुअछि। ओडिशार नारी माने यही व्रत को श्रद्धा निष्ठा एवं विश्वासर सहित पालन करिथांती। यह मुख्यतः ओडिशा आउ आमर उत्तर भारतर विभिन्न स्थान मानकरे विशेष भाव में प्रचलित व्रत एवं यह सहित बिहार राज्य में ब्रज मिथिला आदि अंचल में सावित्री व्रत पालन होता है। झारखंड अंचल में अनेक आदिवासी और हिंदू नारी माने यह पालन करिथांती। उत्तर प्रदेश राज्य में विशेषकर ग्रामांचल में सावित्री व्रतर महत्व अति व्यापक। मध्य प्रदेश हिंदू नारी माने यही व्रत को भक्ति श्रद्धा एवं सम्मानर सहित पालन करिथांती। महाराष्ट्र राज्य में यही व्रत बट सावित्री व्रत नाम अधिक प्रचलित अटे। गुजरात राज्य में सावित्री व्रत को आनुष्ठानिक भाव में पालन करा जायଥାଏ। छत्तीसगढ़ नारी माने पतिर दीर्घायु कामना करी आनुष्ठानिक भाव में यही व्रत को पालन करिथांती। एपरिकी आमर पश्चिम बंग में अल्प बहुते विभिन्न स्थान में सावित्री व्रत को पालन करा होइଥାଏ। वास्तव में यही व्रत प्रधानतः आम भारत देश मध्य प्रचलित थिले मध्य नेपालर हिंदू महिला माने यहाकू पालन करिथांती। भारतर आउ अन्य राज्य मानकरे मध्य अल्प बहुते यही व्रत पालन करा होइଥାଏ। यह स्वामींकर दीर्घायु सौभाग्य एवं दाम्पत्य जीवनर सुख सौहार्द्य पाई एक अत्यंत पवित्र व्रत। यह विश्व रे सर्वत्र पालन करा जिबा उचित। भारतर बाहर देश मानकरे अवस्थान करुवा हिंदू धार्मिक महिला माने अति श्रद्धा निष्ठा एवं आग्रहर सहित यही सावित्री व्रत को पालन करिथांती। अति प्राचीन कालरू आम देश में यही व्रत पारंपरिक भाव में प्रचलित हो आसुअछि। आम भारतीय स्कंद पुराण एवं भविष्यत पुराण अनुसार यही व्रत प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास अर्थात शुक्ल पक्ष शुक्ल पूर्णिमा अर्थात निर्णय मृतादि शास्त्र अनुसार अमावास्या रे पालन करा जायଥାଏ। माधवाचार्य मत अनुजाई चतुर्दशी तिथि 18 दंड थिले परवर्ती दिन उपवास कर्तव्य। तिथि जेबे उभय दिवस को थाए तेबे ताहाकू पूर्व विद्या भाव में ग्रहण करा जायଥାଏ। एही पूर्व विद्यारे ही केवल एही दिन सावित्री व्रत करा जायଥାଏ। चतुर्दशी विद्यारे केवल उपवास हुए। तिथि उदय काल सहित 3 मुहूर्त को व्यापी थिले तहिर उपवास हुए नाही। तहिरु कम थिले पूर्व दिन केवल उपवास करा जाए। 19 दंडरू तेणिकी रहिले मध्य परवर्ती दिन व्रत पालन हुए कारण तहिर 18 दंड रही अर्थात अमावास्या ही केवल सावित्री व्रत पालन करिवार नियम रही अछि। एहीपरि शास्त्र रे उक्त थिबा श्लोक मंत्र यथा माधविकारंक मतरे पूर्व विध्यैव सावित्री व्रते पंचदशी तिथि नाडी अष्टादश भूतस्य शिवश्चेत्तदपरे अहनेति। अस्यार्थः अत्र पंचदशी तिथिरमावास्या तिथि द्वैधे पूर्व विद्या ग्राह्या चतुर्दशी विद्यायाम् एव व्रतं न तु शोदयत्रे मुहूर्तायाम् केवलं तु भूतस्य चतुर्दश्या अष्टादश दण्डा यदि लभ्यन्ते तदा परे दिव्रव्रतं ततो नो न त्वेषति पूर्वदिव्रेव पूर्वापर चिन्ता ऊनविंशत्यादि दण्डस्य परे दिव्रेव अत्राष्टादश दण्डस्य विद्यमानत्वात्। मद्र देशरे अर्थात वर्तमानर उत्तर पश्चिम पंजाब अंचल अर्थात पंजाबर इरावती नदीर पश्चिम दिगरे अवस्थित प्राचीन इंडो आर्य जनजाति मानकर राज्य बा अंचल मानकरे एही राज्य अवस्थित। एही मद्र देशर राजा अश्वपतिंकर कन्या सावित्री साल्व देशर जड़े प्रसिद्ध क्षत्रिय राजा द्युमत सेन से अंध थिले। तांकर पुत्र सत्यवान सहित अश्वपति कन्या सावित्री सहित विवाह होइथिला। सत्यवान पितामाता उभय अंध थिले। विवाहर पूर्वरु नारद कहिथिले सत्यवान केवल 1 वर्ष पर्यंत जीवित रहिबे किंतु सावित्री निजर अखंड पतिव्रत एवं भाव भक्ति श्रद्धा दृढ़ प्रतिज्ञा बल जमराजा ठार निजर पति को स्वदेह फेराई आनी पारिथिले एवं राज्यच्युत अंध शाशु श्वशुर चक्षु पुनः प्राप्ति कराइबा सहित राज्य को फेराई आनी पारिथिले।
ସେହି ସ୍ମରଣୀୟ ଘଟଣାବଳୀକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାର ନିୟମ ରହିଅଛି। ବ୍ରତର ନିୟମ ଯଥା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ନାନ ଶୌଚାଦି କରିସାରିବା ପରେ ମମ ବୈଧବ୍ୟାଦି ସକଳ ଦୋଷ ପରିହାରାର୍ଥମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥମ୍ ଚ ବଟ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତମହଂ କରିଷ୍ୟେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଉପବାସ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ବଟବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ବସି ବାଉଁଶ ତିଆରି ଏକ ପାତ୍ରରେ ସପ୍ତଧାନ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯବ, ତିଳ ବା ରାଶି, ଧାନ୍ୟ, ମୁଦ୍ଗ ବା ମୁଗ, ବ୍ରୀହି ବା ବିରି, ଚଣା ଏବଂ ଗହମ ଏହି ସପ୍ତଧାନ୍ୟକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଏହା ଉପରେ 2ଟି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଢାଙ୍କି ଆଉ ଏକ ପାତ୍ରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅନ୍ୟ ଧାତୁର ବ୍ରହ୍ମ ସାବିତ୍ରୀ ତଥା ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ କରି ଗନ୍ଧ ଅକ୍ଷତ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରିବ। ତାହାପରେ ବଟବୃକ୍ଷରେ ରଙ୍ଗସୂତା ଗୁଡ଼ାଇ ତାଙ୍କର ଯଥାବିଧି ପୂଜନ କରିବ। ବୃକ୍ଷ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିକ୍ରମା କରିବ ଏବଂ ଅବୈଧବ୍ୟଂ ଚ ସୌଭାଗ୍ୟଂ ଦେହି ତ୍ୱଂ ମମ ସୁବ୍ରତେ ପୁତ୍ରାନ ପୌତ୍ରାଂଶ୍ଚ ସୌଖ୍ୟଂ ଚ ଗୃହାଣ ଅର୍ଘ୍ୟ ନମୋସ୍ତୁତେ ଯଥା ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାଭିର୍ ବୃଦ୍ଧୋ ଅସି ତ୍ୱଂ ମହୀତଳେ ତଥା ପୁତ୍ରୈଶ୍ଚ ପୌତ୍ରୈଶ୍ଚ ସମ୍ପନ୍ନ କୁରୁ ମା ସଦା ୟା ନିଶତବତ ପ୍ରପନ୍ନାନାଂ या सा मे भूयात् त्वदर्चनात् तथा पुत्रैश्च पौत्रैश्च सम्पन्न कुरु मा सदा या सा मे भूयात् त्वदर्चनात्। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ବା ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ବଟସିଞ୍ଚାମି ତେ ମୂଳଂ ସଲିଳେର୍ ଅମୃତୋପମୈଃ यथा शाखा प्रशाखाभिर् वृद्धो असि त्वं महीतले तथा पुत्रैश्च पौत्रैश्च सम्पन्नं कुरु मां सदा तथा पुत्रैश्च पौत्रैश्च सम्पन्नं कुरु मां सदा। ଏହି ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରି ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତରେ ବଟବୃକ୍ଷଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ଏହାପରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ରତ କଥା ବହି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ। ଏହାପରେ ବଟବୃକ୍ଷଙ୍କୁ ପୂଜା କରି यानि कानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ବଟବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜନ ସମୟରେ ପାଠ କରିବ। ତତ୍ପରେ ବଟବୃକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଳ, ପୁଷ୍ପ, ଧୂପ, ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପିତ କରି ବୃକ୍ଷଙ୍କର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପରିକ୍ରମା କରିବ ଏବଂ ନିଜର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସୌଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟ କାମନା କରିବ। ତତ୍ପରେ ସ୍ୱଗୃହକୁ ଆସି ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବ ଏବଂ ଅଚିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଜଗତକୁ ଅନୁଭବ କରି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବ। ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ।